कुछ दिन पहले चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ और सफल लैंडिंग चांद पे हुआ। यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन दूसरी ओर इस चंद्रयान की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड देखा गया, पूजा अर्चना देखी गई। इसरो के कुछ साइंटिस्ट तिरुपति मंदिर पहुंच गए, जो एक तरफ अंधविश्वास को भी बढ़ावा देता है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम आज बात करेंगे भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी है मनीष राय चौधरी, शॉर्ट में है गबलू। तो हम आज मनीष से ही पूछेंगे कि आप एक विज्ञान संगठन जनरल सेक्रेटरी है, चंद्रयान लॉन्च हुआ, तो आपके लिए कितना गर्व की बात है? देखिए, ये तो साइंटिफिक अचीवमेंट के जरिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि लूना के साउथ पोल में अभी तक कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया था। पर जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है, साइंटिफिक टेम्परमेंट, इसमें हम लोग बता सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्परमेंट का कॉन्सेप्ट ही हम लोगों में, ज़्यादातर लोगों में क्लियर नहीं है। साइंटिफिक टेम्परमेंट का अर्थ यह है कि हम लोग हर चीज़ को सबूत के बिना पर जांच परखने के बाद ही डिसीजन ले पाए। वो कुछ भी हो, चाहे वो भगवान हो या धर्म हो, किसी भी आस्था से जुड़ा हर प्रश्न को हम सोच विचार करके ही देखना चाहिए। और यहाँ पर मुश्किल यह हो रहा है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जब धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो ये हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कोई आम इंसान कुसंस्कार के अंदर आता है तो आम इंसान बहुत ही, उसका दायरा भी छोटा होता है। जब कोई बड़ा साइंटिस्ट या फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी कोई ऐसा सुपरस्टिशियस एक्ट करता है कि मानिए रॉकेट लॉन्च हो रहा है, उससे पहले नारियल फोड़ा गया, मिसाइल छोड़ने से पहले कोई पूजा किया गया, तो जब ये किया जाता है, वो एक बड़ा साइंटिस्ट है या फिर एक बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उसका पहचान बड़ा है, उसके उस पहचान के दायरा इतना बड़ा है, वो और हजारों क्या लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो वो लोग, नॉर्मल जो आम आदमी है, वो क्या सोचता है कि देखो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो भी पूजा कर रहा है, मतलब इसमें कुछ तो बात है। जो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो वैसे ही पीछे बैकवर्ड आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चिंता की विषय है। अच्छा, एक आदमी भारत के संविधान में अधिकार दिया है कि आप कोई धर्म माने या ना माने, आप नास्तिक बने या युक्तिवादी बने, आप अपना धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। जिस तरह से कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का प्रचार करता है, पूजा पाठ भी करता है, नमाज पढ़ता है, संविधान में अधिकार दिया है। और दूसरी ओर आप जैसे जो रेसलिस्ट होते हैं, उनका भी अधिकार है कि साइंटिफिक टेम्परमेंट का हम प्रचार प्रसार करेंगे, हम नास्तिकवाद का प्रचार करेंगे, युक्तिवाद का प्रचार करेंगे। तो ऐसे में एक साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट है और वह मंदिर चला जाता है, तो आपको आपत्ति क्यों? जब पहले में यहाँ पे एक बात है कि हमारे संविधान में व्यक्तिगत रूप से धर्माचरण की अनुमति दी गई है, उससे कोई रोक टोक नहीं है। पर इसरो, मान लीजिए, ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे संविधान में भारत देश एक सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़ा हुआ इंसान, और रॉकेट लॉन्च मानिए कि ये मून लैंडिंग, ये तो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं है। उससे पहले कोई भी धार्मिक कर्मकांड हम लोग कर नहीं सकते, ये कानूनन गलत है। पर अभी मुश्किल ये हो गया है कि ये जितना दिन जा रहा है, ये देश अंधेर नगरी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे नया संसद भवन के लॉन्च पे प्रधानमंत्री खुद पूजा पाठ करवा रहे हो, हवन करवा रहे हो, और ऊपर से बैलेंस करने के लिए कुरान शरीफ का भी पाठ करना चालू कर दिया। मतलब पूरा धार्मिक कर्मकांड जो हो रहा है, ये तो एकदम संविधान के खिलाफ है। पर कौन बोले और किसको बोले? जहाँ पे जो
सत्ता पे ही बैठे हैं वही अगर ये करेंगे तो कौन किसके ऊपर फरियाद करे और कौन इसका विचार करेगा, तो यही मुश्किल है। तो चंद्रयान जब लॉन्च हो रहा था तो जहाँ इसरो के साइंटिस्ट तो गए पूजा करने, लेकिन जब लॉन्चिंग के बाद जब वहाँ पर चंद्रयान जब पहुँचा है, लॉन्चिंग हो रहा है, तो लॉन्चिंग के दौरान देखा गया बहुत सारे स्कूलों में नमाज पढ़ा गया, कहीं पूजा पाठ किया गया। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल में जो हुआ पूजा पाठ करना या बच्चों को लेकर नमाज पढ़ाना, आपकी नज़र में कितना गलत कितना सही? ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये चंद्रयान गया तो जाके क्या देखा, वहाँ पे कोई चंद्रदेव तो है नहीं, देखा कि मून क्या है, एक पत्थर है और तो कुछ है नहीं। तो वो जो धार्मिक पुस्तकों में, चाहे वो गीता हो या कुरान या फिर किसी भी धार्मिक पुस्तकों में चाँद या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उससे तो कुछ मिलता नहीं। तो इससे मतलब इस गवेषणा मतलब ये जो मूवमेंट किया गया इसका अर्थ क्या है, क्यों किया गया, ताकि हमें कुछ नया सीखने को मिले कि सन क्या है, मून क्या है, और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ग्रह नक्षत्र है, वो क्या है, कैसे मूव करते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या है। तो ये जानने के बाद होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि हमें जो अंधविश्वास है वो दूर हो जाए। मानिए कि हर बार ग्रहण के टाइम हम लोग सोचते हैं कि राहु आके सूरज या फिर चंद्र को ग्रहण लग जाएगा, तो इस मून लैंडिंग के बाद वो तो मिटना चाहिए। पर अगर हम लोग ऐसे पूजा पाठ में उलझे रहें, धार्मिक कर्मकांड पे उलझे रहें, तो ये अंधविश्वास को बढ़ावा ही देगा। तो मनीष ने बहुत अच्छा लॉजिक दिया कि विज्ञान को धर्म से अलग रखा जाए, अंधविश्वास का बढ़ावा ना दे। प्रधानमंत्री हो या साइंटिस्ट हो, सभी को एक रेजनलिस्ट यानी तर्कवादी के दृष्टिकोण में आगे बढ़ना चाहिए। तो अब एक आखिरी सवाल मनीष से पूछना चाहूँगा कि भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति जो है वर्षों से कुसंस्कार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। तो विज्ञान काफ़ी उन्नत हुआ है, आज हम चांद तक पहुँच गए हैं। तो आपका जो कार्यक्रम युक्तिवादी समिति को कैसे ऐसे कार्यक्रम रखेंगे कि बच्चों को और ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परमेंट की ओर से ले जा सके? हम लोग जैसे बरसों से करते आ रहे हैं कि स्कूलों में जाते हैं या फिर कोई भी क्लब या ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को बुलाता है तो हम लोग एंटी सुपरस्टिशन मूवमेंट्स करते हैं, वो जारी रखेंगे ताकि लोगों को और भी ज़्यादा नॉलेज मिले कि सुपरस्टिशन हमारे समाज को कैसे खोखला कर रहा है। क्योंकि ये ज़रूरी मतलब ये ठीक है कि आजकल हम लोग साइंटिफिक गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, पर मान लीजिए साइंटिफिक गैजेट्स यूज़ करना साइंटिफिक टेम्परमेंट नहीं हुआ। मेरे हाथ में मान लीजिए कि आईफोन है, पर मैं उस आईफोन में देख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का ऐप डाउनलोड करके, तो वो साइंटिफिक टेम्परमेंट नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे तवज्जो देना चाहिए कि साइंटिफिक टेम्परमेंट कैसे बढ़े, इंक्विजिशन पावर कैसे बढ़े, नॉलेज के ओर हमें जाना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो सिर्फ साइंटिफिक इन्वेंशंस होता रहेगा और साइंस हम लोगों के स्कूली किताबों में ही बंद पड़ा रहेगा। उसको अपने लाइफ में, जीवन में ढालना जरूरी है, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। तो मनीष को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण बात किया कि एक सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं हुआ, उस किताब में जो ज्ञान है, साइंटिफिक टेम्परमेंट और विज्ञान मनस्कता को जो बातें हैं उसे अपने जीवन में ढालना है। हाथ में स्मार्ट मोबाइल लेने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। स्मार्ट बनने के लिए आपको साइंटिफिक टेम्परमेंट की ओर बढ़ना होगा, तन मन से युक्तिवादी बनना होगा, तभी आप विकसित होंगे। तो आप विकसित होंगे तो पूरा देश विकसित होगा। तो आप सभी देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।